आपको बताना चाहेंगे आज हम एक इतने गरीब परिवार में मौजूद हैं जहां पे उन लोगों का खाना पीना रहना सोना क्या कैसे चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप इस माता जी को देखिए जो आपके सामने बैठी हुई हैं, इनका पैर टूटा हुआ है और इनका पैर टूटे हुए 1 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन ये माता जी इतनी भी कैपेबल नहीं है कि ये पैर में प्लास्टर करा सकें। जब ये हॉस्पिटल जाती हैं तो इनका इलाज नहीं किया जाता और आज इन माता जी के सर पे भगवान ने और बहुत बड़ा दुख का पहाड़ तोड़ दिया है। जी हाँ, आज इनके बेटे का किसी ने खात्मा कर दिया है। जब आप सुनिएगा कि इनके बेटे का खात्मा कैसे हुआ है, आप विश्वास नहीं करिएगा कि आज के दुनिया में इस तरह से लोग दोस्ती करके विश्वासघात करते हैं। अपने ऊपर का मौत इनके बेटे के ऊपर थोप दिया। कोई किसी और को मारने आया था और इनके मासूम बेटे को ख़त्म करके चला गया। बताना चाहेंगे इनका जो बेटा था वो एक मजदूर था, ठेला गाड़ी खींच करके किसी तरह अपने घर परिवार को चलाता था, अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। आप सोचिए एक ठेला चलाने वाले लड़के का किसी से ऐसा क्या दुश्मनी उसका कोई खात्मा कर देगा। हम आपको पूरी दास्तान सुनाएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि आप सोचिए इन माता जी का इलाज नहीं हो पा रहा है। इनके घर का हालात जब आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं इनके घर का हालात। देखिए ये घर है इनका, न खाने का कोई सामान, न रहने की कोई व्यवस्था। इस घर में 5-5 लोग रहते हैं और मात्र एक वो बेटा कमाने वाला था जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये माता जी चल नहीं पाती हैं, कैसे टेढ़ा होकर के चल रही हैं, आप देख सकते हैं। और इनके बेटे को ख़त्म कर दिया गया है। देखिए ये उनका बड़ा भाई है, ये भी एक मजदूर वर्ग का आदमी है। पिछले कई दिनों से कहीं पे मजदूरी करके काम कर रहा था। चूंकि सीमेंट उमेंट में काम करते थे, इनका पूरा पैर खराब हो गया है। एक बगल का पूरा पैर काम करना बंद कर चुका है। आप देख सकते हैं। चाची आप बैठ जाइए ना, आपका भी तो पैर टूटा हुआ है। देख सकते हैं हाथ के क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं ये है मजदूरों के हालात। आप देखिए ये है मजदूरों के हालात। और अब जो इनका इलाज करा रहा था, जो अपने भाई का पूरा घर चला रहा था, वो लड़का खत्म हो गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। कैसे खत्म किया गया आपके भाई को? सर हम तो खैर नहीं देखे, हम परदेश में थे, फोन पे सुने कैसे से बात हुआ। खाना खा के हम निकले। हाँ, खाना खाने के बाद जो है बोला हम आराम करेंगे। तो यहाँ से चले गए। जब गए तो वहाँ से कुछ उसको जब जख्म लग गए तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हमें गोली लग गए हैं, सारे आदमी देखने आ जाओ। अच्छा। तो यहाँ से सारे आदमी मिलके देखने गए अस्पताल। वहाँ के बाद हम सर कुछ नहीं देखे, वो कैसे रहते थे, कौन था साथ में, कुछ नहीं देखे सर हम। कुछ बताया जा रहा है कि दीपू नाम का लड़का था, उसी ने षड्यंत्र करके ये सब सारा काम करवाया। क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सर उसके बारे में हम तो कुछ नहीं जानते, कुछ देखे अभी तक नहीं है, क्योंकि हम परसों आए बाहर से। परसों आए हैं जी बाहर। लेकिन आपके घर परिवार के लोग बता रहे हैं कि उसी लड़के ने इस तरह का कोई षड्यंत्र किया है। अब जो भी हो, इन्होंने देखा हो आँखों से। तो दो बातें इनका भी कहना है, तो इनके ऊपर भी यकीन होना चाहिए कि सही बात मिले। कुछ नहीं कह सकते। ठीक। देखिए थोड़ा माँ से बात करते हैं, माँ से जानते हैं कि आखिर उस दिन पे क्या हुआ था, आखिर उस दिन घटना क्या हुई थी। माँ के जुबानी आप लोगों को सुनवाते हैं कि आखिर उस दिन क्या घटना हुई थी। की भेल रहे चाची वही दिन? कहाँ रात में तो काम करे कैले मार्केट पे लेबर में। एगो गाड़ी उतार लके लेबर के काम करे रहे आँख बेटा? हाँ, वो हम सब काम करे रहे। सब काम करे रहे, ये काम मिल जाए बहुत बढ़िया रहे बच्चा। हाँ, सब काम करे रहे बाबू। 10:30 बजे मार्केट से अले घर। ये संजय के गाड़ी उतारे रहे मार्केट में। गाड़ी एगो कल के भोर में उतारबे, लेट भए गेले बाबू, हमरा सबके भूख लागी गेले बाबू, खाना खेबे, रोटी खेबे। तो कल के चाह भोरे उतारी हो, छोड़ दिल के गाड़ी उतारी के अले बाबू। रात के 10:30 बजे अले काम करी का, खाना खेल के ओकर बाद बथान चल गेले। हाँ बाबू, खाना खेल के। कब अहाँ सब जान लिए कि घटना भए गेले? 12:30 बजे। 12:30 बजे रात में। अच्छा, उ के छे उ लड़का दीपू जेकर बारे में बात भए रहल छै कि मैं षड्यंत्र करी के खत्म कर लके अहाँ के बेटा? की ना, कहाँ छे उ लड़का? दीपू के भेले? ओ कोई नहीं भेले, पड़ोसी अड़ोसी बासा पर बसलिए ना, तो वो बोला लगे छे, वो बोला लगे छे। ये दोस्ती करी ललके। हाँ, दोस्ती करी का मतलब कि सबके सब बात। हाँ, तो वह सब अब वहाँ जाने छिए दारू शराब के में धंधा करे क्या वह दीपू। वो तो कि उनकी बहन से आपको सुनवाते हैं उसके बारे में, जिस लड़के के ऊपर शक हो रहा है, कैसे एक लड़के ने षड्यंत्र के तहत अपने ऊपर का जो
खतरा था इनके भाई के ऊपर डाल दिया। इनका भाई एक मजदूर वर्ग का लोग किसी तरह घर परिवार चलाता था। आपको बताना चाहेंगे उसके मुखाग्नि का पैसा तक नहीं था, कि उसको मिट्टी देने तक का पैसा नहीं था कि उसको मिट्टी कैसे दिया जाएगा। ये बहनें जब बाहर से आई हैं, आकर के कुछ पैसे दी हैं, तब जा कर के उनको मिट्टी दिलाया गया और मिट्टी का जो क्रियाक्रम होता है वो हुआ है। आपको सुनवाते हैं उनकी बहन के जुबानी आखिर क्या क्या घटना हुई थी, कौन है वो लड़का, क्यों किया उसने ऐसा। दीदी क्या बोलना चाहेंगे आप? हम क्या बोलना चाहते हैं हम उससे किसी से दुश्मनी उसको नहीं था। आपके भाई को? मेरे भाई को किसी से दुश्मनी नहीं था। वो सिर्फ काम से मतलब रखता था, कमाता है था और जब खाता था। मेरे भाभी को छोटा बच्चा था, उसको भी वही सहारा था। मेरे भाई का हालत देख रहे हैं सामने, हम देख रहे हैं जी, बिल्कुल एक पैर काम नहीं कर रहा। एक पैर काम नहीं। माँ का हालत देख रहे हैं, उनका भी पैर काम नहीं जब उसको किसी से दुश्मनी नहीं था, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक काम करता था। सुबह दिन भर सुबह 10 बजे 11 बजे तक रात थोड़ी भी ऐसे आता था वो काम करके। क्या हुआ था दीदी उस रोज जब उनका खात्मा हुआ, क्या हुआ था, कैसे षड्यंत्र के तहत आपके भाई को मारा गया? षड्यंत्र के मतलब हम तो ससुराल में थे। आपने क्या सुना है? हमने फोन पे यही सुना, वो बोला का शक तो पूरा उसी पे है, उसी लड़के पे। क्या नाम है उस लड़के का? दीपू। दीपू नाम है। वो लड़का क्या धंधा करता था? वो धंधा करता था, शराब बेचता था, दारू शराब बेचता। उसकी किसी और से दुश्मनी थी? उसकी किसी और से दुश्मनी था। मारने के लिए उसको आया था। फिर वो झूठ बोला कि यहाँ इस जगह पे हम सोते थे, जहाँ पे हमारा भाई सोता था वहाँ पे बोला कि हम सोते थे। तो वो तो बच गया। उसको जब मारने आया ने तो वो निकल गया वहाँ से, वो भाग गया और आपके भाई को फंसा करके चले गए। हमको मेरे भाई को फंसा करके चले गया। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं दीदी? क्या चाहते हैं? कानून के तरफ मेरे को क्या चाहिए? हाँ चाहिए दीदी, कानून से आपको क्या चाहिए? कानून कर रहा है ते देख रो मेरे हालत ऐसे हो रहा है ते कराओ। दीदी कहना चाहती हैं कि इन लोगों का जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गंभीर है। परिवार के हालात पूरे बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि घर का जो इकलौता कमाने वाला शख्स था, जो इकलौता लड़का था जो इस घर में कमा करके बाकी 10 लोगों का पालन पोषण कर रहा था, क्योंकि माँ का तबीयत खराब है, पिता पहले ही गुजर चुके हैं, बड़ा भाई का एक साइड का पूरा शरीर काम नहीं करता है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भाभी है, इन सारे लोगों का जो देखभाल है वही लड़का करता था। सुबह से मजदूरी करना प्रारंभ करता था, रात के 10-11 बजे तक काम करता था। और सोचिए ऐसे लड़के को षड्यंत्र के तहत उसके किसी मित्र ने प्लान बना करके, क्योंकि उसको अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए प्लान के तहत उसने इस मासूम को खत्म करवा दिया। आपको हम तस्वीर लगाएंगे इनकी, आप देखिएगा कितनी बेरहम तरीके से इसको खत्म किया गया है। हम आपको लगाएंगे तस्वीर थंबनेल में, आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, सुनवाते हैं आपको क्या हुई है घटना। कहाँ बियाह कर लिया? अजमेर में। 4 गो बेटी? हाँ हमरा 4 गो बेटी छे बाबू, 4 गो बेटी छे। चाची खाना केना खाए छियै? खाना केना खेबै बाबू, जखनी जुड़े बने छै खाए लै छियै निमक रोटी मरचाइन, नहीं जुड़े बने छै तऽ ओहिना रहि जाइ छै, की करबै। वह बेटा खाली कमबै रहा? हाँ वह कमबै रहे तऽ चलबै रहे। एकरी बीमार पड़लो रहे, ई बीमार पड़लो रहे, बड़का बेटा बीमार पड़ि गेलो रहे तऽ की करतियै। जितना गो कमबै पर कोशिश करे रहे कि घरमे खर्चो नहीं छै, इतना गो इलाज केहन करबै छियै? इलाज करबै लिए दू फबला 4 गो महलम देलकै ओम प्रकार। मलहम टांग टूटल छै, महलम से टांग ठीक होइ छै? तनी हड्डी जे छै ने ई वाला हड्डी, यह छै ई हड्डी, यह हड्डी, यह छै घसकल, यह टांग टूटला महलम लगैला से ठीक होता है, या प्लास्टर कहने करबै छियै? पट्टी देला रहे ये बांधे के, गरम पट्टी देला रे बांधे के, खाली गरम पट्टी देना रहे? हाँ गरम पट्टी लपेटी देलके हैं, गोली कहलके खैबो महलम गरम पानी से धोबो ना ठीक भऽ जेतै। कहाँ सोचिए ये है गरीबों की स्थिति, जब उनका पैर टूट जाता है तो वो गरम पट्टी बांधते हैं उनमें। आप सोच सकते हैं इन माता का हालात, आप देखिए, देखिए कैसे चलती हैं ये माता जी, देख रहे हैं, ये है गरीबों का हालात। आप सोच करके देखिए, देखिए ये गरम पट्टी बांधा जाता है इनको, और इनसे टूटा हुआ पैर ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बैठ जाइए मैया, मैया बैठ जाइए। 70 वर्ष उम्र होगा कम से कम माता जी का, और इस 70 वर्ष के उम्र में पहले पति के गुजर जाने का दुख, उसके बाद बेटे का गुजर जाने का दुख, उसके बाद शारीरिक दुख, उसके बाद गरीबी एक बहुत बड़ा दुख। खाना कैसे खाएंगे, रहेंगे कैसे,
आप सोचिए इन माता जी के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। आज इनका बेटा खत्म होकर के रह गया है। आप अगर वीडियो के इस पड़ाव तक आए हैं तो आप जरूर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और आपको भी इस घटना को सुन करके दुख हो रहा है। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आज जो समाज में इस तरह की घटना हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।